ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान देवी देवता के बारे में। जो बचपन से मेरे को कन्फ्यूज़न था, मुझे लगा कि इस दौर में काफ़ी लोगों को वो कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि ये क्लैरिटी हमें संभव कुछ लोगों को नसीब होती है, बट बहुतों को ये नसीब नहीं होती है कि एक भगवान देवता देवी का एक क्लैरिटी क्या हो। हम लोग स्कूल में कुछ और पढ़ते हैं, घर में कुछ और होता है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान की। जो भगवान का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर दर्जा है और फर्स्ट लेवल। तो वहाँ पे जिसको हम लोग अंग्रेजी में लोग ट्रिनिटी कहते हैं, हमारे यहाँ त्रिदेव और त्रिदेव से एसोसिएटेड त्रिदेवी है। जो त्रिदेव है वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा आज डिटेल बात करेंगे और नेक्स्ट चैनल में फिर विष्णु भगवान एंड सब्सिक्वेंटली महेश। वैसे ये सब टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट नट सेल में बता रहा हूँ जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी रहे और आपको जो क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसकी ज़रूरत है वो भी आए। तो ब्रह्मा जी इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर। विष्णु जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम गृहस्थ आश्रम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो है ऑपरेटर कि हमारा संसार कैसा चले, उसमें विष्णु जी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विष्णु जी को बालाजी, तिरुपति जी ये सब नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णु भगवान का रोल इम्पॉर्टेंट है। और सृष्टि स्टार्ट किया था ब्रह्मा जी ने, सृष्टि को चला रहे हैं भगवान विष्णु। और सृष्टि में जब भी कोई खामी आती है, जब भी कुछ एविल आता है, तो उसको नष्ट करना या पूरे सृष्टि को फिर से स्टार्ट करना, नष्ट करना, वो काम डिस्ट्रॉयर वो जो हैं वो काम हमारे लॉर्ड शिवा हैं, भगवान महेश, शिव भगवान। तो ये हमारे त्रिदेव हैं। अब बात करते हैं त्रिदेवी की। त्रिदेवी जो हम अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया मीन्स इंटायर इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में थोड़ा डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया, वेस्ट और साउथ इंडिया में जो त्रिदेवी माना जाता है वो है माँ सरस्वती एसोसिएट्स विथ लॉर्ड ब्रह्मा, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी महालक्ष्मी, और माँ पार्वती शिव भगवान की पत्नी माँ पार्वती। इनको त्रिदेवी माना जाता है। बट जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे जब हम त्रिदेवी की बात करते हैं तो यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली आ जाती है। माँ काली टेक्स ओवर माँ पार्वती। उसका क्यों और क्या कारण, ये नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है ब्रह्मा भगवान और माँ सरस्वती। इसके बारे में थोड़ा अपने बात कर लें। अब इसमें हमारी जो माइथोलॉजी कहिए या ग्रंथ कीजिए, किताब कीजिए, थोड़ा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है इस मामले में। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो मत्स्य पुराण के ऊपर बेस्ड है। तो मत्स्य पुराण में जो लिखा है वो स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी जो थे वो उनको क्रिएटर माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर का, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को स्प्लिट ओपन किया और दो टुकड़ों में बांट दिया। तो उनसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई
उनको शतरूपा भी कहा जाता है, ब्रह्मणी भी कहा जाता है, गायत्री भी कहा जाता है, सावित्री भी नाम है। तो ये माँ सब माँ सरस्वती के रूप हैं। अब इसमें एक विडंबना, एक स्टोरी है जो कि हमारे माइथोलॉजी में है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मेरे को लगा सभी को जानना चाहिए कि वी आर वेरी हम लोग आज से नहीं, हमारा सनातन धर्म काफ़ी पुराना है और काफ़ी जो अच्छा और गलत का हमें पता शुरू से है। अब क्या है कि सरस्वती माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी और अपने क्रिएशन के प्रति अट्रैक्शन होना ये सही नहीं माना जाता है। सैंक्टिटी के तौर पे लॉर्ड शिवा ने इसको अलाउ नहीं किया एंड उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी का 5वां जो सर था उस सर को काट दिया। तो ब्रह्मा जी को और एक कर्ज लग गया कि उनकी पूजा इस पृथ्वी पे कहीं नहीं की जाएगी। तो इस कर्ज के साथ आज ब्रह्मा जी का सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं होती, एक ही मंदिर है, वो मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको ब्रह्मा जी की मंदिर मिलेगी जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। अदरवाइज जैसे विष्णु भगवान या शिव भगवान की पूजा हर जगह की जाती है, हर जगह आपको मंदिर मिल जाएगा, वैसे ब्रह्मा जी की मंदिर आपको नहीं मिलेगी हर जगह। तो ये रहा एक ब्रह्म। और इसमें एक और स्टोरी है, इसमें कि टू बी कंटिन्यूड में ये होता है कि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी सरस्वती माँ सरस्वती के साथ शादी करते हैं, 100 साल एक साथ रहते हैं और वहाँ से मनु की उत्पत्ति होती है, ये कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएटर हुए और माँ सरस्वती हुई गॉड ऑफ लर्निंग, राइट। लर्निंग की बात आती है, स्पीच वाणी की बात आती है, तो वो माँ सरस्वती का वरदान है। तो हॉरोस्कोप में जो चार्ट नंबर 2 है, ये 2 स्पीच वाणी की चार्ट है, इस पे माँ सरस्वती का कंट्रोल होता है। और तांत्रिक विद्या में माँ सरस्वती को 10 महाविद्या में 2 चीज़ों का श्रेय प्राप्त है। एक है कि माँ तारा के रूप में, जुपिटर को अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है, तो माँ तारा के रूप में माँ सरस्वती की ही पूजा की जाती है। वो तांत्रिक वर्षन है माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती का दूसरा जो है वो है मातंगी के रूप में, माँ मातंगी। तो आपके चार्ट में अगर सन कमजोर है तो माँ मातंगी की पूजा या फिर वैदिक रीति से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के भी हम सूर्य के भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके चार्ट में, आपके नेटल बर्थ चार्ट में सूर्य अगर कमज़ोर है तो उसको दोनों तरह से पूजा कर सकते हैं। वैदिक रीति से सूर्य को अर्घ्य दे के, संडे का फास्ट रख के, संडे को नमक नहीं खा के पूजा कर सकते हैं, या तांत्रिक विधि से माँ मातंगी की पूजा की जाए तो उससे भी इफेक्टिव रेमेडियल मेजर माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे। अब अगली बार माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।